नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम सभी को। तो दोस्तों, डिटेक्टिव मनीष आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कहानी कहानी तो क्या, एक ऐसी साहसी लड़की की कहानी बताऊंगा। अगर आप लोग इस कहानी को जरूर देखें और अपनी लड़की को और महिलाओं को ये कहानी जरूर दिखाए। अगर कोई महिला मेरी ये कहानी देख रही है तो वो अपनी पूरी फैमिली को इस कहानी को जरूर दिखाए, क्योंकि एक अंधविश्वास की कहानी है। एक अंधविश्वास, एक तांत्रिक की कहानी है जिसका पर्दाफाश एक लड़की ने किया। तो चलो दोस्तों, जो मेरी ये वीडियो देख रहा है स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना। और दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर मेरे चैनल को कर दो। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी कहानी ले आ रहा हूँ जिससे आपको सीख मिले, सतर्क हो और आपको आने वाले टाइम में परेशानी ना हो। तो दोस्तों, चलो मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। यह एक कहानी एक गांव की है। ये राजस्थान में एक गांव है। गांव का नाम और कम्युनिटी तो मैं नहीं बताना चाहता। तो एक राजस्थान के गांव की कहानी है। एक प्रिया नाम की लड़की की कहानी है। तो दोस्तों, एक गांव है जिसमें एक रिवाज थी कि किसी भी लड़की की शादी होगी ना, अगर उसको 5 महीने में बच्चे ना हो या प्रेगनेंसी नहीं होगी, तो वहां पे गांव में एक तांत्रिक था, जाना माना तांत्रिक था। उसके पास उसको महिलाओं को भेजा जाता था। जो भी नई बहू होती थी, अगर 5 महीने में अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती थी तो उसको वहां पे भेजा जाता था। तो प्रिया नाम की जो लड़की थी, प्रिया उसी गांव की थी। और उसी वो गांव बहुत पुराने ख्यालों का गांव था। तो उसमें क्या होता था, उसी गांव में आपसरी में शादी कर दी जाती थी। तो प्रिया बताती है कि मैं जब छोटी थी, इतनी समझ नहीं थी, तो तांत्रिक पूरे गांव में तांत्रिक का नाम बोलता था और तांत्रिक को बहुत मानते थे। और अधिकतर तो महिलाएं तांत्रिक को बहुत ही ज्यादा मानते थे। तो तांत्रिक का इतना वो था कि अगर तांत्रिक ने कुछ भी कह दिया, सभी लोग तांत्रिक की बातों पर पूरा विश्वास करते थे और उसके कहने को मानते थे। तो प्रिया बताती है कि मैं छोटी थी, जब से ही तांत्रिकों का उस गांव में प्रभाव था, उस तांत्रिक का प्रभाव था दोस्तों। तो प्रिया के बचपन में ही प्रिया की शादी के लिए घर वाले ने कहा। तो प्रिया ने मना किया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और लेकिन उस उनके घर वाले पुराने ख्याल रखते थे कि लड़की की जल्दी शादी करवा देते हैं, अपना बोझ हट जाएगा। लेकिन पड़ोस में ही एक लेडीज थी जिसको प्रिया जानती थी, उसको वो आंटी कहती थी। वो पढ़ी लिखी और गांव के लोग उससे कोई नहीं बोलते थे, सब उससे दूर रहते, क्योंकि उसने कई बार तांत्रिक से झगड़ा और वो प्रेग्नेंट भी नहीं हुई थी और वो तांत्रिक के पास नहीं गई। इसलिए लोगों ने उससे संपर्क तोड़ दिए थे। तो उस लेडीज ने एक दिन प्रिया को बुलाया, वो चुपचाप गई। उसने बताया कि तू तांत्रिक के पास जा और रिक्वेस्ट कर कि मेरी शादी अभी ना करे। तो ऐसे करने पर अगर तांत्रिक की सभी बातें मानते हैं, तेरी शादी नहीं करेंगे और तुझे आगे पढ़ाएंगे। तो ऐसे ही करके प्रिया तांत्रिक के पास जाती है और कहती है, तांत्रिक बाबा आप मेरे घर पे जाओ और ऐसे ऐसे कह दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ। तांत्रिक जाके बोल देता है तो उसके घर वाले मान जाते हैं और उसकी शादी नहीं करवाते, वो पढ़ने लग जाती है। तो वो काफी थोड़ी बड़ी हो जाती है, 16 साल की हो जाती है। तो उसकी एक बड़ी बहन थी और उसका एक भाई था। तो उनकी शादी हो जाती है। तो बहन की भाई की शादी हो जाती है तो बहन तो अपने मायके चली जाती है। और उसकी भाभी, जो उसके भाई की शादी हुई थी उसकी भाभी लगती है, तो वो घर पे आ जाती है। तो उसको अपनी बहन की कमी नहीं खलती है, तो वो भाभी के साथ ही घुल मिल जाती है और बहुत ही अच्छे तरीके से रहने लग जाती है। तो दोस्तों, क्या होता है कि उसकी भाभी भी, जो गांव का रिवाज था उसके हिसाब से, उसकी भाभी 5 महीने तक प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो गांव की एक दो महिला आती है, बताती है वो रिवाज। तो उसकी सासू और प्रिया की माँ उसको कहती है कि इसको तांत्रिक के पास भेजना पड़ेगा। तो वो घर वाले तांत्रिक के पास भेज देते हैं। तांत्रिक के पास 1 हफ्ता रहना पड़ता था उसी की कोठड़ी में। तो वो कोठड़ी पे छोड़ के आ जाते हैं। तो प्रिया को जिज्ञासा होती है कि कोठड़ी में ऐसा क्या होता है। प्रिया कहती भी है अपने घर वाले को कि इसको कोई डॉक्टर के या उनके दिखाओ, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता है। तो वो चोरी चुपके अपने भाभी के पास मिलने जाती है। तो जाके वहां पे काफी छोटी छोटी कोठरियां होती है ना, छोटे छोटे मकान से बने हुए थे।
उस तांत्रिक बाबा के पास। तो वो देखती है कि वहां पे बहुत सारी महिलाएं थी अलग अलग कोठरी में, तो वो सभी कोठरी का दरवाजा खोल के देखती है। तो एक कोठरी में उसकी भाभी उसको देखती है, वो नीचे बिछा के चटाई होती है उस पे बैठी है और चुपचाप बैठी है। तो वो देखती है कि भाभी और उसकी भाभी प्रिया को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, और फिर वो कहते हैं कि तुम यहाँ से जाओ, और तुम यहाँ से जाओ। वो कहती है उसको बार बार, कोई देख लेगा तुम्हें धमकाएगा, जाओ तुम यहाँ से। तो प्रिया आ जाती है। तो एक हफ्ता हो जाता है, उसकी भाभी घर पे आती है। तो घर पे आती है, उसकी हालत बहुत खराब रहती है, आंखों में काली झुर्रियाँ सी और ऐसी, मतलब उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है। तो वो आ जाती है। तो प्रिया फिर पूछती है कि भाभी की तबीयत तो बहुत खराब हो गई, अपनी माँ से कहती है और उनसे कहती है। तो वो उनको धमकाते हैं कि कुछ नहीं हुआ और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है। तो कुछ दिन बीत जाते हैं, एक हफ्ते बाद उसकी भाभी थोड़ी ठीक हो जाती है। तो वो अपनी भाभी के पास जाती है कि भाभी क्या हुआ। तो जैसे ही वो भाभी से उन सवालों का जवाब पूछती है कि हफ्ते भर क्या हुआ, क्या करा है, तो उसकी भाभी कहती है कि तू मत पूछ। वो चिड़चिड़ा सा महसूस करती है, जैसे ही उसको पूछती है वो चिड़चिड़ा सा महसूस करती है, और उसको कहते हैं प्रिया तू जा यहाँ से। तो एक महीने बाद, 1 या 1.5 महीने बाद उनको खुशखबरी पर पता चलती है कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट हो गई है। तो घर वाले सभी खुशी मनाते हैं। तो प्रिया के मन में फिर वही जिज्ञासा कि क्या हुआ। प्रिया फिर जाती है और अपनी भाभी से पूछती है। तो पूछने पे उसकी भाभी रोने लग जाती है कि ऐसा किसी के साथ ना हो जो मेरे साथ हुआ ना, ऐसा किसी के साथ ना हो, और इस गांव की अधिकतर महिलाओं के साथ ऐसा ही हो रहा है और बहुत बुरा हो रहा है। वो इतना ही कहती है, रोने लग जाती है और चली जाती है। और प्रिया को इससे आगे कुछ नहीं बताती है। तो प्रिया भी थोड़ा बहुत समझ जाती है। और कुछ टाइम बाद डिलीवरी का टाइम आ जाता है उसकी भाभी का, और उसके एक लड़की पैदा होती है। तो लड़की हो जाती है, घर पे आ जाते हैं हॉस्पिटल से। तो देखती है काफी टाइम हो गया, 3-4 महीना, फिर ये अपने बच्चे के पास जाती नहीं है, उस लड़की के पास। उसकी लड़की, उसकी माँ ही सबसे ज्यादा देखभाल करती है, प्रिया तो उसके पास जाती नहीं है। तो प्रिया कई बार पूछती भी है अपनी भाभी से कि भाभी ये क्या हुआ, आप अपनी ही बच्ची के पास नहीं जा रही है। तो वो कहती है मेरी लड़की नहीं है, मैं क्या करूंगी इसके पास जाके, इसको भी छोड़िया, उसको उठ उस तांत्रिक के पास इसको भी छोड़िया। तो वो देखती है कि कैसा जवाब दे रही है, और धीरे धीरे वो देखती है कि उसकी भाभी मेंटली हो जाती है, मेंटल हो जाती है, नॉर्मल सा मेंटल व्यवहार करती है, किसी से बोलती नहीं है, दुखी सी रहने लग जाती है। उसको बहुत बुरा लगता है, और ऐसे ही चलता रहता है। एक टाइम आया जब प्रिया की भी शादी की बात हुई, और प्रिया की शादी भी हो जाती है। और जो प्रिया का हस्बैंड था उसी गांव का था, और एक पढ़ा लिखा था। तो शादी हो जाती है। अब वही रूल गांव का, तो और प्रिया को पता, वो उसको भी 3 महीने हो जाते हैं और प्रिया प्रेग्नेंट नहीं होती। अब प्रिया को डर लगता है कि ये कैसे, उस तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो फिर वो अपने जो उसके पड़ोस में जो आंटी रहती थी उसके पास गई, सविता भाभी के पास। तो सविता भाभी ने बताया कि तू घर वाले से इनसे झूठ बोल दे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहते हैं आज नहीं तो कल पता चलेगा, और मैं झूठ बोल नहीं सकती। तो ऐसे करके टाइम बीतता है, लेकिन वो नहीं बताती है कि मैं प्रेग्नेंट, वो झूठ नहीं बोलती है। और 5 महीने हो जाते हैं। तो फिर उनके भी घर पे आना जाना कई महिलाओं का चालू हो जाता है कि आपकी शादी से हुए काफी दिन हो गए, 5 महीने से ऊपर प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो तांत्रिक को दिखाओ, ये करो वो करो। तो ऐसे करके महिला ये बात बनाती है। तो क्या होता है कि प्रिया भी, अब उसकी सास कहती है, उसका हस्बैंड भी कहता है कि आप तांत्रिक के उसके पास जाओ, तांत्रिक बाबा के पास खुशखबरी मिलेगी। तो वो चली जाती है, प्रिया भी मान जाती है कि मैं, हाँ मैं तांत्रिक बाबा के पास जाऊंगी। तो प्रिया भी एक दिन तांत्रिक बाबा के पास चली जाती है, और 5 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए उस कोठरी में। तो उसे देखती है कि वहां पे वो जाती है, तो देखती है कि बहुत सी अगरबत्तियां, पाठ चल रहे हैं और पूजा पाठ चल रही है। तो उसको जिस प्रकार उसकी भाभी ने बताया था वैसा माहौल तो नहीं था। वो देखती है, तो उसको एक कोठड़ी में बैठा देते हैं। तो पहली रात में जो पहला दिन होता है, पूजा पाठ चलती है, वो देखती है कि माहौल तो बहुत अच्छा है, और वो रात को एक कोठड़ी में सोने चली जाती है। तो रात के 10-11 बजे उसको कोठड़ी का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। तो डर जाती है, लेकिन फिर भी वो खोलती है।
तो देखता को उसका ही हस्बैंड आया है, तो बहुत खुश होती है। तो उसने बताया कि तांत्रिक बाबा ने मुझे भेजा है कि आपके साथ रहो, और ऐसे ऐसे। तो बहुत खुश होती है। तो वो एक हफ्ते तक ऐसा ही चलता है, बढ़िया अच्छी पूजा पाठ चलती है, भगवान का नाम लिया जाता है, भागवत गीता पढ़ाई जाती है। तो बहुत खुश होती है कि जैसे मेरे भाभी ने बताया था ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे करके वो वापिस आ जाते हैं, एक हफ्ते बाद वापिस आ जाती है। तो बहुत बड़ाई करती है तांत्रिक बाबा की, सब गांव वाले के जो भी आता है उसके पास वो भी बड़ाई करने लग जाती है। तो ऐसे ही महीने 2 महीने और हो गए। अब उसके वो फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो अब प्रेग्नेंट नहीं हुई तो अपनी भाभी के पास जाती है, और भाभी से कहती है कि आपने तो कहा था कि तांत्रिक ऐसा है, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। बोले ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन तू गई वहां पे तो तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? अब 2-3 महीने हो गए। तो वो भी ये भी सोचती है। बोले अब तुम्हारे साथ असली खेल होगा। बोले कैसे? बोले अब तुम्हारे पास 2 महिला आएगी घर में, तुम्हारी सासू को भड़काएगी, तेरी सासू को, और कहेगी कि इस पे तो बहुत बड़ा श्राप है और ये अशुद्ध हो चुकी है, ऐसे ऐसे तेरे साथ आएगी, और तेरे सासू को और तेरे पूरे परिवार को मजबूर किया जाएगा तुझे भेजने के लिए। तेरा सास ससुर और तेरा हस्बैंड ही तुझे उस अघोरी के पास भेजेगा। तो वो देखती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। तो ऐसा ही होता है जैसे उसकी भाभी ने बताया, 2-3 महीने आती है, बात करती है कि अभी तक दोबारा ये बाबा के पास हो भी आई, जब भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो ये तो बहुत शराब पीता है, ये तो बहुत अशुद्ध है, इसके बाबा के पास दोबारा भेजना पड़ेगा। ऐसी काफी सारी बातें करते हैं। तो उसकी सासू कहती है कि भेजना पड़ेगा। वो भी समझ जाती है कि खेल हो चुका है, क्योंकि प्रिया पढ़ी लिखी और एक समझदार लड़की थी, तो वो समझ चुकी है। तो वो कहे भी अपने हस्बैंड को, उनको तो कह भी नहीं सकती है, क्योंकि उसने ही तो बड़ाई की थी अपने मुंह से तांत्रिक की। तो अब वो उसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तो फिर वो मान जाती है प्रिया। अब की बार फिर वो कहती है कि मैं फिर दोबारा से जाना चाहती हूँ। तो ऐसे ही करके वो तांत्रिक के पास दोबारा चली जाती है, उसी कोठरी में। और रात का समय होता है, दरवाजा खटखटाया जाता है। तो सोचा कि मेरा हस्बैंड आया है, तो दरवाजा खोलते ही देखते को तांत्रिक बाबा आता है। अब वो तांत्रिक बाबा आता है तो वो घबरा जाती है। तांत्रिक बाबा आके कहते हैं कि बेटी तू बहुत अशुद्ध है, और तेरे ऊपर श्राप है, ये है और वो है। मैं तेरे साथ सोऊंगा जब ये श्राप उतरेगा, और जब तुझे बच्चा होगा। तो प्रिया पढ़ी लिखी थी, वो मना कर देती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो उनको कहा, तुझे करना पड़ेगा। बहुत सी ऐसी महिलाएं आई हैं जिन्हें मना किया, लेकिन उनको मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि उनकी सास और ये महिलाओं का जो बातें होती है ना, महिलाएं ये आपस में बहुत चुगली करती है, और ये बहुत डिप्रेशन करती है। अगर कोई सही हो ना तो उसको भी बुरा कर देती है, इतनी बातें, क्योंकि महिलाओं में इतनी बुद्धि नहीं होती। ये रियल बात। उनको सिर्फ बात करना, चुगली करने का ज्यादा चाव होता है। 4 महिला इकट्ठे होगी तो वो सिर्फ चुगली करेगी, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो बताती है कि तुझे करना पड़ेगा। प्रिया कहती है कि नहीं करूंगी मैं, और मैं गांव वालों को सभी को बताऊंगी तेरी हकीकत। तो तांत्रिक कहता है कि गांव वाले तो मूर्ख है, जो अपनी बहन बेटी और अपनी वाइफ को मेरे पास छोड़ के जाते हैं, तू उनको क्या बताएगी? जिस मुंह से तूने मेरी बड़ाई करी थी, क्या तेरी बातें पे यकीन करेंगे वो? तो अब प्रिया भी कहती है कि ये तो सही कह रहा है, क्योंकि ये क्या, मैंने तो नहीं पता, हर महिला के साथ ऐसी ऐसी महिलाएं भी आई थी जिन्होंने संघर्ष किया भी, कहा भी कि हम नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने मजबूरी में किया। तो वो कहती है कि तांत्रिक बाबा, वो महिलाओं ने साहस ही नहीं किया। अगर गांव वालों को पता चल जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? मतलब गांव के तो मूर्ख हैं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो वो एकदम पर्दा हटाती है, तो गांव के अधिकांश लोग वहां खड़े रहते हैं। अब बाबा तंग रह जाता है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि प्रिया समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। उसने पढ़ाई से और उससे अपना दिमाग लगा के उसने पहले ही प्लान बना लिया था। उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को समझाया कि वो सास ससुर को तो नहीं समझा सकती, तो उसने अपने हस्बैंड को समझाया। और जो तांत्रिक पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे उनके साथ शर्त लगा के कही कि तांत्रिक ऐसा है। किसी ने नहीं माना तो उसने कहा कि एक बार आ जाओ, तुम पर्दे के पीछे खड़ा रहना है रात को, और तुम सुनते रहना। तो 4-5 आदमी और काफी महिलाओं को लेके पहले ही तैयार थे। अब तांत्रिक की पोल खुल सी गई थी। तो देखो, मैं यही कहता हूँ कि उस तांत्रिक मूर्ख बना रहे, मूर्ख बन रहे हैं।
क्या रिवाज, क्या क्या बच्चा तांत्रिक पैदा करेगा, सबको पता है। फिर भी लोग बात क्या है कि अपनी इज्जत की मारी और लोगों को क्या है कि जो हमारा देश है ना भारत, इसमें ये हकीकत है, डॉक्टर और साइंस से ज्यादा तांत्रिक फेमस है। और क्यों फेमस है? क्योंकि लोगों को जल्दी काम चाहिए, बोले तो फास्ट काम चाहिए। उनको चुटकी में काम चाहिए, कोई मैजिक चाहिए उनको, कि मैजिक हो जाए। जो क्योंकि इन्होंने बचपन से अलिफ लैला ऐसी ऐसी चीजें देख के बड़े हुए हैं हमारे देश के, कि उनको चुटकियों में काम चाहिए। और जबकि सभी को पता है कि जल्दबाजी का काम हर दिन खराब रहता है। ये हकीकत है। आज की युवा पीढ़ी है जो रुपया कमाने के चक्कर में शॉर्टकट अपनाती है। देखो मेरी अगली वीडियो है आईपीएल पे ही आ रही है, जो मेरी कल वीडियो आएगी ना, मैं आईपीएल का राज खोलूंगा। जो इंडियन प्रीमियम लीग है ना, इसका राज खोलूंगा। इसने देश का भट्टा बैठा दिया है। इसने जितने भी युवा है ना, उनको पहले तो जुए का नाम सुन के लोग बाग डरते थे, इज्जत वो करते थे, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने उसको वो कर दिया, सर्टिफाइज कर दिया। बताओ, जुआ है। आईपीएल एक जुआ है। मैं कहता हूं कि आईपीएल से बड़ा कोई भी जुआ नहीं है। चलो दोस्तों, तो कल हम अपनी वीडियो में सारी इसकी पोल खोलेंगे और अपने युवा साथियों को एक अच्छी राह पे ले जाएंगे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो का अंत करते हैं। नमस्कार दोस्तों।